जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है एसएससी जीडी के फॉर्म निकले हुए हैं और एसएससी जीडी के फॉर्म जो है 14 तारीख तक भरे जाएंगे। अगले महीने की जो 14 तारीख आने वाली है वो भरे जा रहे हैं और अभी हाल ही में 5 तारीख से वो आपके स्टार्ट हुए हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में प्रश्न बने हुए हैं कि हमें पहली बार में एसएससी जीडी का एग्जाम कैसे क्लियर कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से वही बताने वाला हूँ। 2 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो है कि एसएससी जीडी का एग्जाम कैसे निकाले। ठीक है, पहली बारी में आप एसएससी जीडी का एग्जाम कैसे निकाल सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि बेस्ट बुक कौन सी होने वाली है एसएससी जीडी के लिए, इस पर ये बातें करने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएससी जीडी के पहले प्रश्न जो आपके लिए लेकर आया हूं कि एसएससी जीडी का एग्जाम कैसे आप निकाल सकते हैं। देखो, आप पहली बार अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा सिलेबस, कि हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस को, देख लेते हैं एक बार जो हमारा सिलेबस है वो क्या है। तो सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सिलेबस जो हमारा है, सबसे पहला पोर्शन जो हमारा होता है इसमें हिंदी होता है। ठीक है, नंबर 1 हिंदी आती है। दूसरे नंबर पे क्या नाम है आपकी, रीजनिंग होती है। रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके नंबर 4 मैथ। ये 4 जो है आपके सिलेबस में है, 4 सब्जेक्ट, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके 20 क्वेश्चन यहां से होते हैं, 20 क्वेश्चन यहां से होते हैं और 20 क्वेश्चन यहां, एवरी पार्ट 20 क्वेश्चन का होता है। ठीक है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए आपके, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 80 क्वेश्चन टोटल आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको जो समय मिलता है वो 1 घंटे का समय मिलता है। 1 घंटे आपके पास टाइम जो होता है, टाइम आपके पास 1 घंटे का होता है। ठीक है, 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन हल करने होते हैं। इसके जो नंबर की बात करें, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 40 नंबर का ये होता है आपका। 40 की रीजनिंग होती है, 40 की जीएस होती है और 40 की आपकी मैथ होती है। टोटल बात करें तो 160 नंबर का आपका पेपर आता है। ठीक है, अब बात करें निगेटिव मार्किंग की, कि निगेटिव मार्किंग आपकी क्या है। अगर बात करें तो निगेटिव मार्किंग की इसमें बात करें तो 1/8। ठीक है, अगर आप 8 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 क्वेश्चन आपका चला जाएगा। ठीक है, ये आपकी निगेटिव मार्किंग है। अब बात कर लेते हैं कि इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे नहीं निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखो सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है कि आपको जो स्पीड होती है, स्पीड काफी तेज होनी चाहिए इस पेपर को निकालने के लिए। और वो स्पीड सबसे ज्यादा कहां बनानी होगी आपको, वो रीजनिंग में और मैथ में आपको बनानी होगी। और कैसे आप बना सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, 1 घंटे का समय है और आपके पास 80 क्वेश्चन है। इसका मतलब जो है कि आपके पास 1 मिनट से भी कम समय है आपको जो क्वेश्चन सोल्व करना है, और 80 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, 1 घंटे में आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग और आपका मैथ। ये 2 सब्जेक्ट जो ऐसे है जिसमें आपको स्पीड बनाना होगा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा स्पीड लेते हैं। इन दोनों में आपको स्पीड बनाना होगा। और स्पीड आप कैसे बना सकते हो, जो भाई अभी स्टार्टिंग में तैयारी कर रहा है, जो पहले से तैयारी नहीं कर रहा है, जिसकी अभी हाल ही में इंटर हुई है और या 10th हुई है और उसके बाद वो फॉर्म अप्लाई कर रहा है, उसके लिए समस्या का विषय है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि किस तरह से मुझे तैयारी करनी चाहिए। तो उसके लिए खासकर ये वीडियो होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग। देखो, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आपके आते हैं और इसमें 20 में से कम 17 क्वेश्चन के आसपास ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हर एक बच्चा कर लेगा। अगर वो 5 महीने 6 महीने अच्छे से तैयारी करे तो हर एक वो बच्चा कर लेगा। ठीक है, मैथ की बात करते हैं। मैथ में भी ऐसे ही है कि आपके कम से कम 17 क्वेश्चन हर एक बच्चा आपका कर लेगा मैथ में, और 2 से 3 क्वेश्चन मैथ में और 2 से 3 क्वेश्चन आपके क्या है, रीजनिंग में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो फंसाने वाले होते हैं, जिसमें हर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और आपको सिर्फ वही पहचान करनी है कि जो गलत क्वेश्चन है वो गलत कौन सा हमें छोड़ना है। जो आपका ज्यादा टाइम ले सकता है उस क्वेश्चन को आपको छोड़ना है। उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन आप आराम से हल कर सकते हो। 17 क्वेश्चन हर एक बच्चा तैयारी कर लेगा, अगर जो है वो मन से तैयारी कर रहा है और 6 महीने का उसने समय दे दिया है। ठीक है, उसके बाद बात कर ले हिंदी में आपके रचना अलंकार आते नहीं है। ठीक है, बहुत इजी आती है, पर्यायवाची आते हैं, विलोम शब्द आते हैं, अनेकार्थी आते हैं, यही पूछे जाते हैं। तो ज्यादातर बच्चे 20 में से 20 स्कोर करके आते हैं, 20 में से 20 स्कोर करके आते हैं। उसके बाद जीएस की बात कर लेते हैं। जीएस में देखो 14 से क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 12-14 क्वेश्चन ऐसे होता है जो हर एक बच्चा कर लेता है, अगर वो ठीक ठाक पढ़ लेता है तो। कितने आगे लिख देता हूं यहाँ, ठीक है, जीएस जो मैं लिख देता हूं, तो ठीक ठाक जो बच्चा कर लेता है कम से कम वो है 12 से 14 क्वेश्चन ठीक ठाक कर लेता है, अगर वो पढ़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई तो की नहीं है फिर भी 12-14 कर ले, तो ऐसा नहीं कर पाएगा। एक बुक मैं आपको बताऊंगा, उस बुक्स में से ही आपको कम से कम 12-13% आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो 12-14 क्वेश्चन आपके क्या है, कहां से करता है, वो जीएस में आप कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद
आपकी निगेटिव मार्किंग 1/8 है। अगर मैं टोटल का ऐड करूं, 20 क्वेश्चन आप यहां से कर रहे हैं, 17 आप यहां से कर रहे हैं, 17 आप यहां से कर रहे हैं, कितने हो गए आपके 17 17 34 और 20 आपके 54 और 54 और 13 मान लेते हैं दोनों का एवरेज, ठीक है। तो 13 यहां से 54 और 13 कितने हो गए आपके 67 क्वेश्चन आपके टोटल हो चुके हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपका है तो आपने टोटल स्कोर 134 कर लिया, ठीक है। कितना कर लिया 134 आपका स्कोर हो चुका। अब सबके दिमाग में एक चीज आई होगी कि सर इस बार तो कट ऑफ बहुत ऊपर गया था, क्या हुआ ऐसा? तो आपने देखा होगा कट ऑफ तो ऊपर गया था, लेकिन वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के स्कोर के बाद होता है। वो नॉर्मलाइजेशन किसी शिफ्ट में मिल जाता है, किसी में माइनस भी हो जाता है। मैं गारंटी दे रहा हूं अगर आपने 167 से 68 क्वेश्चन के आसपास अगर सही कर ले तो कोई गलत नहीं, आपको बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसमें 12 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी ऐड है। आपने देखा होगा एक बच्चे का तो ऐसा था जिसमें 160 का तो मार्क्स है, उसके 162 63 नंबर बैठ रहे हैं। वो कैसे हो सकता है? 160 नंबर का पेपर 162 63 कैसे आ सकते हैं? तो वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद आता है। अगर आपने इतना कर लिया तो कहीं ना कहीं आप क्लियर करने भी जाओगे आप, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है मैथ में भी आप इतने ही करो, हो सकता है कोई 18 का 20 भी कर देता है जो ठीक ठाक पढ़ लेता है। लेकिन इनके उनको पढ़ने के लिए जो बुक्स है वो बुक्स में आपको बताने वाला हूं कौन सी बुक्स आपको इनके लिए पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो सबसे बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में। बुक्स में आपको बता देता हूं, देखो सबसे पहले हिंदी की बात कर लेते हैं। मैं बुक्स इस तरफ लिख देता हूं। हिंदी के लिए आपके पास आदित्य पब्लिकेशन होना चाहिए। कौन सा? आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, मार्केट के अंदर आपको मिल जाएगी। उस बुक से आप तैयार करिएगा, सारे क्वेश्चन उसी बुक के अंदर से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नंबर 2 बात कर लेते हैं रीजनिंग। रीजनिंग की बुक्स आपको कहां से पढ़नी चाहिए? रीजनिंग की अरिहंत से आप पढ़िएगा। कहां से? अरिहंत पब्लिकेशन। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी, वो ले लीजिएगा। और एक आपको साथ में पीवाईक्यू भी रखने होंगे, इनके पीवाईक्यूज, ठीक है। तो क्या रखने होंगे? पीवाईक्यू भी अपने पास रखने होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पीवाईक्यू अपने पास रखिएगा, यहां से भी आप तैयारी करिएगा। उसके बाद आपके पास आता है जीएस। जीएस के लिए आपको वो लूसेंट आपके पास होनी जरूरी है। लूसेंट की बुक आप जीएस की रखिएगा। लूसेंट कौन सी है? लूसेंट जीएस से तैयार करिएगा। उसके बाद मैथ की बात करते हैं। मैथ के लिए आरएस अग्रवाल। आरएस अग्रवाल मैथ के लिए बुक्स कौन सी है? आरएस अग्रवाल, ठीक है। तो ये बुक आप रखिएगा आरएस अग्रवाल, ये बुक आप मैथ की रखिएगा। ये 4 बुक्स आपके पास होनी चाहिए। 5वीं बुक की बात करता हूं तो एक बुक आपको बताने वाला हूं, वो बुक्स आपके पास कौन सी होनी चाहिए, और वो एसएससी जीडी के नाम से ही आपको मार्केट में मिलेगी, ठीक है। एसएससी जीडी का घटना चक्र, प्राइस होगा कम से कम उसका 700 रुपए के आसपास। एसएससी जीडी घटना चक्र, एसएससी जीडी घटना चक्र के नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। उस बुक्स के अंदर इतना बेहतरीन सिलेबस दिया हुआ है आपका, क्या नाम है, जीएस का। उसमें से आपको कम से कम 10 12 15 क्वेश्चन हूबहू आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर में, हूबहू। इतना हार्ड पेपर नहीं आता है, बहुत इजी पेपर आता है, इसलिए कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है। तो आप ये चारों बुक्स रखिएगा, इन बुक से तैयारी करिएगा। और साथ ही साथ मैथ की पीवाईक्यू, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो अपने पास रखिएगा, वो वहां से भी तैयारी करिएगा, क्योंकि पीवाईक्यू भी रिपीट होता है इसमें, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय